कैसे हो? तुम मिलने ही नहीं आते। आज मैं खुद ही आ गई। मैंने कहा चलो जाकर मिल आऊं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में मेरा उधर चक्कर ही नहीं लगता। जब लगेगा तो आऊँगा। तुम ऐसे ही कहते रहते हो, कभी नहीं आए। पिछले साल आए थे, अब इतना इंतज़ार करना पड़ा। चलो ठीक है, अब तुम भी बड़ी हो गई हो। अब तुम चक्कर लगा लिया करो। अम्मी आने ही नहीं देती। आज बड़ी मुश्किल से आई हूँ और बताया है कि मैं अभी आ जाऊँगी। चलो आज तुम इधर ही रुको। अब काफ़ी देर हो गई है। अब तुम घर ना जाओ। नहीं, मैंने जाना है। अगर ना गई तो आइंदा अम्मी नहीं आने देगी। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। चलो ठीक है, अपनी अम्मी और अब्बू को भी मेरा सलाम दे देना और कहना कि चक्कर वो भी लगाएं। चलो मैं उनको कह दूँगी। और अब तुमने आना है। अब मैं आ गई। और फिर चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है ताकि शाम होने से पहले पहले वो घर पहुँच जाए। लेकिन वो कहाँ पहुँच सकी, उसे रास्ते में ही अंधेरा हो गया। और अब वो एक जगह पर बैठ जाती है और बहुत परेशान बैठी होती है कि कहीं कोई चीज़ आकर उसे उचक ना ले और उसे खा ना जाए। और वो रो भी रही होती है। तभी ही एक चिड़िया वहाँ से गुज़रती है और उसे देखती है कि वो चिड़िया बहुत परेशान बैठी होती है और फिर वो उसके करीब आ जाती है। हाँ बहन, क्यों परेशान बैठी हो? क्या हुआ है और यहाँ क्यों बैठी हो? चिड़िया बहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने घर जाना था और मैं रास्ता भूल गई। चलो अब काफ़ी अंधेरा हो गया है। अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और सुबह घर चली जाना। नहीं, मैंने घर जाना है और मेरी अम्मी और अब्बू बहुत परेशान बैठे होंगे। प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो। चलो परेशान ना हो। तुम्हारा घर किस तरफ है? कौन से जंगल में है? और फिर चिड़िया उसको अपना घर बताती है और फिर वो दोनों रवाना हो जाती हैं ताकि वो उसे छोड़ आए। चिड़िया कहाँ है? वो तो चली गई। वो अभी तक घर नहीं पहुँची। मेरी तरफ से तो शाम को चली गई थी। और फिर काला चिड़ा उसे कहता है कि मैंने शाम को उसे रोका था कि वो ना जाए, काफ़ी अंधेरा हो गया है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। वो हमें कल से नहीं मिल रही। हर जगह उसे ढूंढ रहे हैं। चिड़िया का पता चला है कि वो अभी तक घर क्यों नहीं आई। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए। हाँ, मैंने उसके भाई को भेजा है कि वो काले चिड़े के पास जाए और पूछाए कि अभी तक क्यों नहीं आई। मैंने तुम्हें कहा भी था कि उसे अकेला ना भेजा करो। अभी बच्ची है, गुम गई होगी। मैंने तो उसे नहीं भेजा और काफ़ी रोकती रही, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और वो चली गई। चलो मैं जाकर कहीं खुद देखता हूँ, कहीं बैठी ना हो। चलो मैं ढूंढने जा रहा हूँ। और फिर वो चिड़िया को ढूंढने के लिए चला जाता है ताकि उसे कहीं न कहीं से ढूंढ लाए। और फिर दोनों चिड़िया घर आ जाती हैं। माँ कहाँ हो? अब्बू कहाँ हो? भाई कहाँ हो? मैं आ गई। कहाँ हो सब? बेटी कहाँ चली गई थी? हम तुझे कब से ढूंढ रहे हैं। मम्मी, कल मैं आ रही थी तो अंधेरा हो गया और मैं रास्ता भूल गई, तो ये चिड़िया मुझे आज घर ले आई। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम इसे ले आई। मैं इसे काफ़ी समझाती रही, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं, अभी छोटी है इसीलिए ना समझ है। जब बड़ी हो जाएगी तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इसी तरह चिड़िया काफ़ी देर बातें करने के बाद अब वो कहती है कि मैंने अब जाना है
और फिर वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है ताकि वो भी जल्दी जल्दी घर पहुंच जाए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कोई परेशान हो या रास्ता भूल जाए तो उसकी मदद कर देनी चाहिए।